हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैप का अनबॉक्सिंग। तो एक्चुअली ना मैंने फ़्लिपकार्ट से 8 मैप ऑर्डर किए थे। उसमें इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, फिर आपको फिजिकल है, वर्ल्ड मैप है, फिर पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है, देन फिर इंडिया का मैप है फिजिकल, और फिर पॉलिटिकल इंडिया का मैप है। तो मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी है 275 रुपीज़। अगर आपको लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, मुझे 8 रिसीव हुई है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन हिस्ट्री है, और 4 मुझे वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दो दो करके मिले हैं, जिसमें फिजिकल और फिर पॉलिटिकल है। तो अभी मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। तो आप ये फ़ोटो देख लो तो देख सकते हैं एक की पैकेजिंग जैसे अगर बहुत आप अच्छे मार्केट से से की बाय गई करोगे है, तो आपको बहुत हाई पैसे में मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। तो विदाउट एनी फर्दर, तो अभी हमने खोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर आपके घर में जगह है तो आप ऑफ कोर्स ये वाले सारे मैप्स लेके लगा सकते हो। इससे रिवीजन जो है बहुत इजी हो जाता है, यानी चलते फिरते आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो। तो मुझे तो ये मैप बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली मेरे इस घर में तो जगह नहीं है, तो बट मैं नेक्स्ट जगह जाऊँगी तो वहाँ पे मैं लगा सकती हूँ। तो आप लोग चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मैपिंग हो गया। तो हम एक एक करके खोलते हैं। तो ये पहले इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैप हैं। और अभी हम इसको खोलने वाले हैं। अभी इंडियन मैप, इन हिस्ट्री वाली मैप है साइड में भी, देखते हैं खोल के कौन सी वाली है। तो खोलने में ही जो टाइम लग रहा है, बेसिकली यहाँ जो फोल्डिंग है ना, वो फोल्ड भी अच्छे से किया हुआ। आप इजीली उसको वॉल पे हैंग कर सकते हो या फिर चिपका सकते हो। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों के पास देखा था, तो ये इंडियन इकोनॉमिक की हो गया। तो उनके पास इकोनॉमिक वाली नहीं थी, बट ये न्यू थिंग है जो आपको मैप में मिल रही है। इसमें आपको टोटल इकोनॉमिक के टर्म और सारे आपके डेफिनेशन दिए हुए हैं। एक्चुअली अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आप इससे पढ़ के समझ सकते हो। तो बेसिक चीज़ें हैं, इनमें से बेसिक ही रहता है। आपको तो बुक तो पढ़ना ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपके सारे रिवीजन इसी में से हो जाएगा। आप सोचोगे कि नोट्स छोड़ के मैं यही पढ़ लूँ। कोई नहीं, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लो। मैंने वहाँ पे आपको अपने सारे नोट्स शेयर किए हैं। तो अपकमिंग वीडियो में मैं आई थिंक 75 डेज़ हार्ड चैलेंज स्टडी ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। और यहाँ बहुत बड़े बड़े मैप दिए गए हैं हमें। ये रहा इंडिया का मैप। तो ऊपर में थोड़ा सा नहीं दिया गया है। तो ये पॉलिटिकल वाला है, इसमें आपको मिल जाएगा कौन से शहर कहाँ पे हैं। तो देख लो कितने बड़े हैं। ऑफ़ कोर्स इसके नीचे आपको राज्य राजधानी भी दिया हुआ है, तो आपको ढूँढने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो फ़ोटो वगैरह भी दिए हुए हैं। अच्छे से मैप की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये रहा बिहार, और बिहार में मैं जहाँ रहती हूँ वो है पूर्णिया। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ अभी फ़िलहाल। ऐसे तो मैं मोतिहारी से मेरा बिलोंग करती हूँ, बट अभी मैं करेंटली स्टे करती हूँ पूर्णिया में ही। तो अभी हम खोलने वाले हैं इंडियन फिजिकल मैप में भी। और ये रहा ज्योग्राफी का। तो आपको दिख रहा होगा टर्म्स दिए हुए ज्योग्राफी के। तो ऑफ कोर्स ये इंग्लिश वाले हैं, आपको हिंदी वाले चाहिए तो हिंदी वाले भी ले ले। एक और था उसमें ना, यूपीएससी से रिलेटेड बुक था, और एक हाइलाइटर फ्री दे रहा था। तो उसमें बट 7 मैप ही थे, तो मैंने ये 8 वाला मैप परचेज़ किया। मैं आपको अच्छे से ओपन करके दिखा देती हूँ मैप सारे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। और स्टडी टेबल पे मैं अपने भाई से ओपन करवा रही थी, क्योंकि मैंने तो कैमरा पकड़ रखा था। गाइस, अभी हाल ही में 12th फेल मूवी आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना किस किसने आपने वो मूवी देख ली। मुझे भी देखनी है, बट मैंने ना स्टोरी सुन ली, बट मुझे भी देखना है यार, क्योंकि अब तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है 2024 के लिए। यानी 2 मंथ ही अब बचे हैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी, क्योंकि जनवरी से तो हमारे सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली देख सकते हो, ये वर्ल्ड मैप है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक एक देश और शहर मिल जाएगा, यानी इसकी जो है ना लेबलिंग बहुत अच्छे से की गई है। कोई कोई मैप में ना आपको अच्छे से दिखता नहीं है, ढूंढते रह जाते हो लेकिन वो मिलता नहीं है। तो इसमें आपको पैकेजिंग भी अच्छी से, और इसकी लेबलिंग भी बहुत अच्छी से, और ये कलरफुल भी है। और ये ना प्लास्टिक कोटिंग नहीं है इस पर, बट आई थिंक कह सकते हो कि ये हार्ड पेपर है, यानी ईजिली फटने वाला तो नहीं है। मेरे पास जो है ना, वो मैंने एटलस की बुक ली थी ना पहले, जो थी 2, तो उसमें मुझे फ्री मिली थी, तो मैंने वही स्टक कर दिया था वॉल पे। तो अभी जो मिल रहा है
तो ये वाला तो मैंने बाय कर लिया अभी। और ये देख सकते हो आप, ये फिजिकल वाली है, वो पॉलिटिकल वाली थी। ये देखो आपको अच्छे से लेबलिंग दिख रहा है। अब मतलब मेन यहाँ आप देखो कलर अलग अलग है, तो उससे आपको देशों को पहचानने में बहुत ईजी होगी। बाकी सब अगर आप एटलस वगैरह देखोगे ना, तो उसमें सेम ही कलर के दे देते हैं। तो मेन यहाँ ही पे आपको लगता है कि कौन सा कहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन तो अक्सर आते ही रहते हैं, कौन लैंडलॉक कंट्री है और कौन किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से आइडिया रहे, इसलिए आप ऐसी मैपिंग परचेज करो जिसमें आपको अच्छे से दिखे। ऐसे नहीं वो ब्लर्ड वगैरह है। तो आप तो मेरे पास तो एटलस का बात करूँ मैं, तो मेरे पास स्टूडेंट एटलस है। और अगर आप चाहो तो एक एटलस फॉर स्कूल आता है ना, वो भी परचेज कर सकते हो। ओके बाय।